Hello everybody, this is Milinder, life coach in the field of personal and spiritual growth. Friends, जो आपके कमेंट्स मुझे आते हैं उनके बेस पे मेरा हर नेक्स्ट वीडियो होता है। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हमें नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं चाहिए जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं। तो जो भी मैं कहने जा रही हूँ, दीज आर माई पर्सनल ओपिनियन, जो मेरे बिल्कुल अपने व्यूज है। किसी का इसके साथ एग्री होना या ना होना, इट इज पॉसिबल। कुछ लोग एग्री होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको साइंटिफिक आंसर दे सकूं, उसका कोई वैलिड आंसर दे सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ये एक इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि यस ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी पर्सनल। इतना पर्सनल है जितना पर्सनल हम डेली अपनी लाइफ को सोचते हैं कि मैनेज करते हैं, जैसे हम दूसरी चीजें खाते हैं, ये भी इतना पर्सनल है। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा हम सोचिए कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। मेरा जब हम ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में क्यों आता है? क्या मैं अपना फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सोचते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि नॉन वेज खाने से क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, या मेरा पर्पस स्पिरिचुअल ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, इस रास्ते पे कुछ मुझको आगे बढ़ना है, ये मेरा गोल है, या मेरा गोल सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है, खाना पीना, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पर्पस क्या है। बिकॉज ह्यूमन माइंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करना चाहता है। जैसे हम एक ही चीज़ हमें रोज खाने को दी जाए तो हम लाइक नहीं करते। एक ही जगह पर जब हम रहते हैं तो हमारा दिल करता है हम किसी और जगह पर घूमने फिरने जाएं। एक ही रेस्टोरेंट्स में हमेशा खाते हैं तो हमारा दिल करता है कोई दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई किया जाए। सो अगेन, दिस इज नेचर ऑफ द माइंड कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का कभी कभी, अगर वो मोस्टली वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो उनका नॉन वेज खाना खाने को दिल करता है, और नॉन वेज में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने को दिल करता है। तो अगर तो आपकी लाइफ का पर्पस है लाइफ को सिर्फ एंजॉय करना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना, डेफिनेटली आप नॉन वेज ट्राई कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते और जो वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग बहुत महान होते हैं। नो, दिस इज वेरी पर्सनल चॉइस। बहुत सारे स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज 98% पीपल आर दे ईट नॉन वेज, but they are very good people, they are very honest, they are very disciplined। और हम सभी जानते हैं इंडिया में इतना नॉन वेज पॉपुलर नहीं है। पहले ज़माने में तो इतना पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हम लोग कितने ऑनेस्ट हैं, हम लोग कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं और कितना सेल्फ सेंटर्ड है। वी ऑल नो डैट। अगर आपका जो पर्पस है हेल्दी रहना है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जब हम नॉन वेज खाते हैं उसका हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और जब हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसका हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ कि जब हम नॉन वेज खाते हैं उसमें भी हम क्या खाते हैं। क्या हम रेड मीट खाते हैं, क्या हम टर्की, बीफ, गोट मीट ये खाते हैं, और क्या हम चिकन और सी फूड खाते हैं। ये सारा नॉन वेज में आता है, लेकिन इसका हमारी हेल्थ पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होता है।
जो कम्प्लेक्स मीट है जैसे टर्की है, बीफ है, ये जो जब हम खाते हैं इन चीज़ों को तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इनको डाइजेस्ट नहीं करता। इनके जो मूव होने की स्पीड है हमारी बॉडी के डाइजेशन में और हमारे इंटेस्टाइन्स को से पास होने के बाद एलिमिनेशन का जो टाइम पीरियड है ऐसा माना जाता है कि 10 to 12 डेज ये किसी न किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रहता है। दैट्स द वे इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ब्रेक नहीं होते। इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम जो सी फूड है, चिकन है, इन चीज़ों को बहुत कम टाइम लगता है एज कंपैरिजन टू दीज बिग रेड मीट्स। सी फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन चाहे सी फूड हो, चाहे चिकन हो, चाहे जो कॉम्प्लेक्स नॉन वेज फूड हो, अगर हम इनको कंपेयर करें वेजी डाइट से तो जो वेजिस है वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी ही वो एलिमिनेशन हो जाता है। वो बॉडी में ज़्यादा स्टे नहीं करती, उनका डाइजेशन होता है, उनमें जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी का जो लेफ्ट ओवर है वो हमारी बॉडी जल्दी ही निकाल देती है, रिजेक्ट कर देती है। सो नाउ यू कैन डिसाइड, आप इस इंफॉर्मेशन को रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और गूगल पे मोर, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी बॉडी को क्या देना है। जो भी खाना मीट हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा वो उसमें कितनी गैसेस प्रोड्यूस होंगी, एसिडिटी बनेगी, उनसे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होगी विच गोज टू इन आवर सिस्टम। वो हमारे ब्लड में जाएगी, वो हमारे ब्रेन में जाती है और हमें वो सिक कर देती है समटाइम्स। जैसे कि कुछ लोग मीट खाकर बाद में थोड़ा सिक फील करते हैं, लेजी फील करते हैं। Sometimes these kind of meat they have certain kind of bacteria inside, तो हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया चले जाते हैं। वेजिस में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन उनकी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम होती है मीट के मुकाबले। अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो व्हाट इज आवर पर्पस, जब हम मेडिटेशन करते हैं क्यों करते हैं, कौन सी हमारे अंदर डिजायर है, क्या अचीव करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम नेचर से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए करते हैं, अपने माइंड को कंकर करने के लिए करते हैं। पीस, हार्मनी, आउट ऑफ माइंड, कनेक्ट विद द हायर पावर, इन सभी के लिए हम अपना जो है मेडिटेशन करते हैं। तो अगर हम नॉनवेज खाते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं, आप करके देखना है, मैंने ऐसा किया है और मेरे पास फैक्ट्स है आपको बताने के लिए कि जब हम नॉन वेज खाकर मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन हमारी बहुत ही मुश्किल में बनती है। वो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे नॉन वेज मीट में, मैं आपको लेटर और बताऊंगी कि वो हार्मोन्स हमें कैसे इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो वो हमारा जो 5 एलिमेंट्स है उनको इम्बैलेंस कर देते हैं। तो वो हार्मोन्स जब हमारे 5 एलिमेंट्स को इम्बैलेंस कर देते हैं तो हमारा मेडिटेशन करने का होल पर्पस, वो सारा पर्पस जिसके लिए हम बैठते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, वो सारा वेस्ट चला जाता है। क्योंकि हमारा मेडिटेशन करने का पर्पस ही यही है कि हम अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकें। हमारी जो 5 वाइसेस है हम उन 5 वाइसेस पे कॉन्कर कर सकें। लेकिन वो 5 वाइसेस जो एनिमल्स में भी है, हम में भी है, वो ऑलरेडी हमने अपनी बॉडी में तो ले ली। एनिमल्स की 5 वाइसेस हमारी बॉडी में चली गई, हमने एक्स्ट्रा 5 वाइसेस, 5 विकार अपनी बॉडी में डाल लिए और ऊपर से हम चाहते हैं कि हम उन 5 विकारों पर कंकर हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। हार्मोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, जब
कोई भी एनिमल स्लॉटर हाउस में जाते हैं तो दे नो, उनको पता है कि उनको स्लॉटर किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। मैंने बहुत सी वीडियो भी देखी यूट्यूब पे, वो जो जानवरों को रखा जाता है एक छोटी से शेड में और बहुत सारे जानवरों को ऐसे रखा जाता है, तो दे आर क्राइंग, उनके जो क्राई आप देख सकते हैं। दे नो somebody gonna kill them। अगर हमें पता हो somebody is coming to kill us, हमें क्या फील होगा, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे हमारी बॉडी से? फियर के, रिग्रेट के, नॉट गुड हार्मोन्स, किसी को बददुआ के, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो अगर हम में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो एनिमल्स दे हैव दोज इमोशंस टू, उनमें भी वो इमोशंस है। तो वो सारे हार्मोन्स उनके ब्लड में जाते हैं, उनके ऑर्गन्स में जाते हैं, और वो ऑर्गन्स हम कंज्यूम करते हैं। तो वो सारे हार्मोन्स जो है हानिकारक हार्मोन्स, वो हम कंज्यूम करके अपनी हेल्थ को हम रिस्क पे डाल देते हैं। एंड दूसरा रीज़न, हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हम बैलेंस बना सकें नेचर के साथ। हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है लव एवरीबॉडी, लव अदर्स। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम इस पर्पज से मेडिटेशन करते हैं, वी हैव टू लव एवरीबॉडी, देन हम हाउ कैन वी किल सम एनिमल्स एंड ईट देम? देन हमने तो वो जो पर्पज है अपना हार्मोनी का, उनको तो हमने इम्बैलेंस कर दिया, हमने तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेचर हमें प्रॉफिट देगी, नेचर हमारी टेक केयर करेगी? ह्यूमंस एक ऐसे एनिमल्स और सोशल एनिमल्स और बीइंग्स हैं जो नेचर के खिलाफ जाते हैं। बाकी सारे एनिमल्स वो नेचर के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। लॉयंस को नॉनवेज खाना है क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा बनाया, तो वो ऐसा ही करता है। काऊ को ग्रास खाना है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया, तो वो ग्रास ही खाते हैं। लेकिन हम इंसान अपने टेस्ट के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, अपने लस्ट के लिए हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने लिए। एंड अगर हम मेडिटेशन करते हैं और साथ में हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हम कैसे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? एंड एक बहुत बड़ी बात मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, तो मैंने देखा कि सारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मेडिटेशन मास्टर्स हैं, मेडिटेशन टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो रियल में, वो सभी वेजिटेरियन हैं। चाहे वो वेस्टर्न के हो, चाहे वो ईस्टर्न के हो, चाहे वो मिडिल साइड के हो, किसी भी कंट्री के जो रियल स्पिरिचुअल गुरुज है, रियल स्पिरिचुअल मास्टर्स है, वो सभी ही वेजिटेरियन हैं। तो मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट को चूज करते हैं, हम उतने ही हेल्दी रह सकते हैं, हमें उतनी भी ही न्यूट्रिशन मिल सकती है जितनी माना जाता है कि नॉनवेज से मिलेगी। और हमें मेडिटेशन में कंसंट्रेशन बनती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए। लेकिन वेजिटेरियन डज नॉट मीन कि हम कितना भी खा लें और मेडिटेशन बैठ जाएं। अगर हम वेजिटेरियन भी है, लेकिन अगर हम बहुत जंक फूड खाते हैं, तला हुआ हमेशा बहुत फूड खाते हैं, उसके बाद मेडिटेशन में बैठते हैं, इसका भी कोई हमें बेनिफिट नहीं होने वाला। सो मेडिटेशन इज ए लाइफ स्टाइल, इज ए डिसिप्लिन, एंड इन डिसिप्लिन हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से गोल अचीव करने हैं, और उन गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या डिसिप्लिन रखना है। अदरवाइज एट ह्यूमन लेवल, either you're vegetarian or you're non-vegetarian, you are a good person, you are a spiritual being already. It's just your choice, सिर्फ आपकी चॉइस है। वेजिस का एक और बड़ा फैक्टर मुझे अभी याद आया कि वेजी जो है हमारा वेजिटेबल्स होती है, उनमें लाइफ होती है।
अगर आप कोई वेजिटेबल को अभी उखेड़ कर लेकर आते हैं, अगर आप वेजिटेबल को रूम टेम्परेचर पर रख दें 2 घंटे 3 घंटे 1 डे, तो वो तभी भी खराब नहीं होगी, उनमें स्टिल वो लाइफ होगी, उनमें वो जो है फ्रेशनेस होगी। लेकिन अगर आप मीट को लेकर आते हैं और उनको रूम टेम्परेचर में रख देंगे, आफ्टर 2 आवर्स और इवन लेस देन 2 आवर्स उनमें बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और हमारी बॉडी को लाइफ फोर्स चाहिए, वाइटल एनर्जी चाहिए। सो अगर हम मीट खाते हैं जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया चले गए हैं और जो डेड मीट है उसमें लाइफ, जो वाइटल लाइफ है उसमें नहीं रही, तो वो हमारी बॉडी को एक फ्रेशनेस नहीं देगा, एक वाइटल फोर्स जो है हमारी डिप्लीट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो वेजिस, फ्रेश वेजिस में वो वाइटल फोर्स है, उनमें वो लाइफ है, तो वो लाइफ हमारी बॉडी में जाती है। लाइफ मीन्स वो फ्रेशनेस एंड वी फील फ्रेश, आवर ब्रेन गेट्स फ्रेश ऑक्सीजन। सो आप लोग व्हाट्स योर व्यूज, आपके क्या व्यूज हैं, क्योंकि आपके व्यूज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा हर वीडियो आपके व्यूज पे नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करता है और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। सो प्लीज़ टेल मी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या विचार है इसमें, और मेरा ये वीडियो में आपको कौन सी बात क्लिक की, जितने भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए, आपको उनमें कुछ वैलिड पॉइंट नज़र आया या नहीं आया, प्लीज़ टेल मी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगी, किसी यूजफुल टॉपिक पे हम बात करेंगे। एंड आप फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मलिंदर कौर, एंड माय फ़ोन नंबर इज़ 001-236-788-5266। आप मैसेज छोड़ें सिर्फ किसी क्वेश्चन के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे वीडियो के बारे में तो मैं आपको आंसर दूंगी, लेकिन अगर आप बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं सभी मैसेज नहीं खोलती, सिर्फ वर्क रिलेटेड, मेडिटेशन और वीडियो रिलेटेड मैसेज ही खोलती हूँ। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।